हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर ली होगी और अच्छे से आ भी गई होगी आपको। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 जिसमें आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए आपकी एक बार रिवाइज करा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसी पर बेस सारे क्वेश्चन होंगे आपके। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है क्या कहती है आपसे, पाइथागोरस प्रमेय ये है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। के योगफल के बराबर होता है। ये आपकी है पाइथागोरस प्रमेय। इसका मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ एक त्रिभुज बनाया ABC। C जो है B एंगल पर आपको बोला गया है समकोण, कोई समकोण त्रिभुज की बात की गई है तो मैंने यहाँ B पर समकोण बना दिया। 90 डिग्री के सामने वाला जो हमारी भुजा होती है ये कहलाती है कर्ण, लंब और आधार। तो इसमें जो कहा गया है ये बोला गया है कि कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये फॉर्मूला है। अब आप इसका विलोम भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो आप बोल सकते हैं वो त्रिभुज कैसा मिलेगा, समकोण मिलेगा। ठीक है, अगर समकोण है तो आप ऐसे लिख सकते हैं और अगर ये दिया हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि वो समकोण होगा। तो इसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको दिया गया है कि त्रिभुजों की भुजाएं दी हैं और पूछा गया है कि कौन कौन सा त्रिभुज जो है आपका समकोण है। तो सबसे पहले समकोण दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, भुजाओं का जो आपको बताया गया था कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो हल है इसका। देखिए जो भुजाएं दी गई हैं आपकी, आप यहाँ पे करेंगे 7 का हमने वर्ग किया तो ये आया 49। यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट लिख सकते हैं। तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो ये आएगा आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम 49 प्लस 576 को ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर आता है आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है वो क्या है, त्रिभुज समकोण है। और कर्ण देखिए आप किसको बोलेंगे, ये तो दो भुजाओं का वर्ग का योग आया आपका और आपके पास जो कर्ण है वो क्या होगी, कर्ण यहाँ पे होगी आपकी 25 सेंटीमीटर। आप ये ध्यान भी रखेंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसी का वो ही आपकी कर्ण बनेगी, क्योंकि आपको दिया हुआ है बाकी तो जो हैं दोनों भुजाओं के वर्ग का योगफल होती हैं। तो जो सबसे बड़ी भुजा है अगर वो आती है तो वो ही कर्ण बनेगा अगर आपका समकोण आता है तो। नेक्स्ट देखिए 3 का वर्ग करें, 3 सेंटीमीटर वर्ग आपने किया तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 का वर्ग आप करेंगे तो ये आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं देखिए दो संख्याएं जो छोटी आप बोलेंगे 9 + 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारे पास आता है, कितना आता है आपके पास ये 45। क्लियर है? ये हमारा 64 के इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 45 जो है वो इक्वल नहीं है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो दी हुई भुजाएं जो है वो क्या नहीं बनाती, समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर समकोण नहीं है तो कर्ण भी नहीं है आपके पास। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ी भुजा है 100, सबसे बड़ी भुजा है आपके पास 100, जिसको हम C मान रहे हैं, और बाकी भुजाओं को A और B से दिखा देते हैं 50 और 80 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम A² + B² निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या वो C² के बराबर आता है। 50 का वर्ग प्लस में 80 का वर्ग, तो ये आपके पास बनता है 2500 प्लस में 6400। तो यहाँ आपके पास बनेगा ये 8900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम C का वर्ग देख लेते हैं। 100 का वर्ग आप करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये इक्वल आ रहे हैं आपके? आप देख सकते हैं इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो भुजाएं हैं उससे आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। रिजल्ट होगा समकोण त्रिभुज नहीं है। आपसे बोला गया था अगर समकोण है तो कर्ण बताइए, समकोण त्रिभुज नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें भी सबसे बड़ी भुजा हमारी है 13 सेंटीमीटर, इसको हम C मान लेते हैं, और बाकी भुजाओं को हम मान लेते हैं A और B। तो यहाँ से A² + B² अगर हम निकालें तो ये आता है 5 का वर्ग प्लस में 12 का वर्ग। तो ये होगा 25 प्लस में 144, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप C का वर्ग कीजिए जो कि आएगा 13 का स्क्वायर, यह आता है 169। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं आपके। इट मीन्स आपका जो त्रिभुज है वो क्या होगा, समकोण है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होती है, तो C जो है यानी कि हमारा जो कर्ण आएगा वो आपका बनेगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M पर स्थित इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। तो हमें दिखाना है कि PM का वर्ग जो है वो किसके बराबर आ जाए, QM MR के। बहुत ही आसान है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है आपको हल में लिखेंगे आप, दिया है PQR एक त्रिभुज है। तो आपने देखिए एक त्रिभुज बना दिया इसको, PQR को। P पर समकोण बोला था आपने, इसलिए P पर समकोण बना दिया। देखिए ये आपने समकोण बनाया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद बोला गया था कि PM जो है वो लंब है QR पर, तो आपने यहाँ पर PM जो है लंब दिखा दिया आपने QR पर। इसके बाद जो आपको सिद्ध करना है वो है PM का वर्ग बराबर होना चाहिए QM
इंटू एम आर के। तो इसका हल जो होगा वो आप कैसे लिखेंगे, देखिए हमें जो दिया हुआ वो है पी एम लंब है क्यू आर पर। अगर पी एम आपका लंब है क्यू आर पर तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए भुजाओं का अनुपात वाली हम लगाएंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों त्रिभुज हमें क्या दिखाने होंगे, समरूप दिखाने होंगे। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले लेती हूँ क्यू एम पी, व त्रिभुज क्यू पी आर। तो देखिए क्यू एम पी में हमने ये लंब बोला था, तो आपका क्यू एम पी ये 90 डिग्री है, तो कोण क्यू एम पी इक्वल होगा क्यू पी आर। पी पर भी समकोण बताया था, तो पी भी 90 डिग्री का है, तो दोनों 90 के हैं, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल है। ये रीज़न हो गया इसका। दूसरा आप देखेंगे कि क्यू जो है दोनों में आ रहा है आपका, ये उभयनिष्ठ हो गया। तो आपको दिख रहा होगा ये कि हमें कौन कौन समरूपता कसौटी से हम लिख सकते हैं, समरूपता कसौटी से आप लिख सकते हैं इसको कि आपके पास दोनों त्रिभुज क्या आते हैं, समरूप आते हैं। क्लियर? अब हम आगे कर लेते हैं। देखिए अब हम त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज पी एम आर व त्रिभुज क्यू पी आर। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो P यहाँ पर R जो है हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ। और दूसरा कोण कौन सा मिल रहा है, जो आपके पास 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री वाले हम इक्वल कर सकते हैं, पी एम आर बराबर होगा क्यू पी आर के। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के हैं। तो कौन कौन समरूपता कसौटी से आप लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। त्रिभुज पी एम आर समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज आता है मेरा पी एम आर, समरूप है क्यू पी आर के। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये है आपकी सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से आप दोनों से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज क्यू एम पी समरूप आ रहा है किसके, त्रिभुज पी एम आर के, लिख सकते हैं हम। अब हमें पता है कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समानुपाती। तो क्या हम इसका यूज़ कर लें कि अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्यू एम बटे में पी एम और पी एम बटे में आर एम लिख सकते हैं। आर पर गुणा कीजिए, पी एम का वर्ग जो है वो इक्वल होगा क्यू एम इंटू आर एम। यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था। देखिए नेक्स्ट करते हैं। आकृति आपको गिवन है क्वेश्चन में, ए बी डी एक समकोण है। ए आपको समकोण दिया हुआ है इसमें और बोला गया है कि AC लंब है BD पर। तो दिखाना है आपको कि जो भुजाएं हैं यहाँ पे AB का वर्ग जो है बराबर आएगा BC डॉट BD के। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, भुजाओं का ये हमें दिख रही है कि भुजाएं हैं हमारे पास। तो भुजाएं का यूज़ हम जब ही कर सकते हैं जब हमारे दोनों त्रिभुज क्या हों, समरूप हों। तो इट मीन्स हमें सबसे पहले त्रिभुज क्या करने पड़ेंगे, समरूप। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज AB। यहाँ पर आप त्रिभुज लेंगे BAC व
त्रिभुज बी डी ए, ये हम त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से हमें कोण मिल रहे हैं। कोण ए सी बी, देखिए ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, क्योंकि आपको बोला गया है कि ए सी जो है लंब है बी डी पर, तो ये 90 डिग्री का है। ए भी समकोण दिया है तो ये भी 90 डिग्री का है। तो देखिए इसमें हमारे पास ए कोण आएगा बी ए डी में, दोनों 90 के हैं। और हम देख सकते हैं कि बी जो है दोनों में आ रहा है, हमारे दोनों त्रिभुज में, तो उभयनिष्ठ है आपके पास ये। तो कौन कौन समरूपता कसौटी से आप लिख सकते हैं, कौन कौन समरूपता कसौटी से। आप इसको लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज बी डी ए के। अगर समरूप है तो आप लिख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इट मीन्स हम इसकी भुजाएं ले सकते हैं, तो भुजाएं हम ले लेते हैं जो देखिए आपको दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग। ए बी बटे में बी डी बराबर बी सी बटे में ए बी। क्लियर? आर पार गुना कर दीजिए इसको, तो ये बनेगा आपका ए बी का वर्ग बराबर में बी सी गुणा में डी बी, या फिर इसको आप लिख सकते हैं बी सी इंटू में बी डी। क्लियर? यही आपको सिद्ध करना था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें जो भुजाएं दी गई है वो ए सी बी सी और डी सी दी गई हैं। तो इन भुजाओं के अकॉर्डिंग देखिए ए सी तो आपके पास ये हो गई, बी सी यहाँ है आपकी, और ये हो गई डी सी। तो आपको कौन कौन से त्रिभुज लेने होंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज डी सी ए। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हैं हमारे पास जो हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या दिखा दें, समरूप दिखाना होगा। तो समरूप के लिए देखिए 90 डिग्री के कोण दोनों में आ रहे हैं, तो आप वो दोनों कोण लिख दीजिए। डी सी ए 90 डिग्री है, और हम देख सकते हैं यहाँ से कि आपका जो सी कोण है वो दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, कौन कौन समरूपता कसौटी से आपके जो दोनों त्रिभुज हैं वो कैसे हो गए, समरूप। त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज डी सी ए के, और समरूप है तो हमें पता है संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इट मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ से ए सी बटे में डी सी बराबर में बी सी बटे में ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा ए सी का वर्ग बराबर में बी सी गुणा में डी सी। क्लियर? नेक्स्ट है ए डी का वर्ग आपको दिखाना है बी डी और सी डी के। देखिए बी डी पूरी भुजा है आपकी, और सी डी और किसके, ए डी के। तो आप देख सकते हैं एक तो हमें पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा यहाँ पे ए बी डी, और दूसरा आप लेंगे किसकी भुजा ली गई है इसमें, दूसरी बी डी तो आपकी ए बी डी की हो गई, ए डी भी आपकी ए बी डी की है, और नेक्स्ट है सी डी। देखिए ये भुजा कौन से में मिलेगी हमें, सी डी ए में। तो देखिए कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं यहाँ पे, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज सी डी ए। कोण डी आपका दोनों में आ रहा है तो उभयनिष्ठ, और एक कोण 90 का दिया हुआ है वो लिख दीजिए, दोनों में 90 के आ रहे हैं। देखिए एक में तो ए पर दिया हुआ है डी ए बी,
और एक में सी पर दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं DCA, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 का है। तो कौन कौन समरूपता कसौटी से, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज CDA के। क्लियर? तो रिजल्ट आप जानते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं अगर समरूप हैं त्रिभुज, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो अब भुजाएं ले लीजिए दोनों त्रिभुज की, जो भी आपको यहाँ पे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। देखिए AD बटे में CD बराबर होगा BD बटे में AD। आर पार गुणा कर देते हैं इसका, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, AD गुणा में AD बराबर आ रहा है CD गुणा में BD। तो आप देख सकते हैं AD का वर्ग बराबर आया आपका BD गुणा में CD के। यही सिद्ध करना था आपको। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC मीन्स दो भुजाएं समान हैं, जिसका C जो है कैसा है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का जो वर्ग है वो 2AC के वर्ग के बराबर है, 2AC स्क्वायर आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण हमें ऑलरेडी गिवन है, समकोण त्रिभुज ABC है मीन, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु, और बताया है कि ये दो भुजाएं बराबर हैं। मीन्स आपके पास यहाँ जो दिया हुआ है C दिया हुआ है 90 डिग्री का, और भुजाएं दी हैं AC बराबर में BC। तो पाइथागोरस लगाइए यहाँ पे, क्या कहती है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। हम लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर में AC का वर्ग प्लस में CB का वर्ग, लिख सकते हैं। अब देखिए AC जो है किसके बराबर है, BC के। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, देखिए आपको AC में चाहिए रिजल्ट, तो हम क्या करेंगे, BC को चेंज करेंगे। तो BC को मैं लिख सकती हूँ AC, कहाँ से, आपको गिवन है 1 से, या लिख सकते हैं दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या मिला, 2AC का वर्ग। AB का वर्ग जो है वो बराबर आता है 2AC के वर्ग के। नेक्स्ट है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC BC के बराबर है। यदि AB का वर्ग 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण है। अब आपको ये रिवर्स दे दिया है, आपको बोल दिया है कि ये इसमें AB का वर्ग 2AC के वर्ग के बराबर है। दो समद्विबाहु त्रिभुज, आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, मीन्स दो भुजाएं बराबर हैं। ये दो भुजाएं, आपको ABC समकोण दिखाना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC में आपको दिया है AC बराबर है BC के। क्लियर? AC आपको BC के बराबर दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं, साथ में आपको बोला गया है AC BC के इक्वल है, और जो रिजल्ट है वो क्या दिया है, AB का वर्ग बराबर होगा 2AC के वर्ग के। तो क्या इसको मैं ये लिख सकती हूँ, AC का वर्ग प्लस में AC का वर्ग, और AC जो है उसको क्या मैं चेंज कर सकती हूँ BC से, क्योंकि दिया हुआ है ये। तो आप देख सकते हैं दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो क्या हमें ये पाइथागोरस थ्योरम का विलोम यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का प्रयोग करने पर। देखिए मैंने आपको विलोम भी बताया था स्टार्टिंग में,
तो इससे हम लिख सकते हैं त्रिभुज, कोण ए सी भी आपको दिया हुआ था 90 डिग्री, सी आपका 90 डिग्री, तो त्रिभुज ए बी सी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज है। देखिए एक कोण 90 का होगा तभी आपके पास पाइथागोरस लगती है, और पाइथागोरस हमने दिखा दिया है लगा के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक कोण 90 का और एक कोण 90 है, तो इट मीन्स आपके पास समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है जिसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबाहु मीन्स आपकी तीनों भुजा समान है, तो आपके पास तीनों भुजा का हमने लिख दिया 2A। ये हमने शीर्ष लंब बता दिया AD, तो लिख देते हैं यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे बनाया है। त्रिभुज ABC समबाहु है जिसमें AB बराबर AC बराबर आपकी है BC, जो कि कितनी दी हुई है 2A, और AD जो है वो लंब है BC पर। क्लियर, ये हमने खींचा है, तो इसको लिख सकते हैं इट मीन्स आपके पास BC जो है, BC के संगत आपने AD को शीर्ष लंब है आपका। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। AD आपने लंब दिखाया BC के, आपने खींच दिया। BC जो है, BC का मध्य बिंदु आया है D, मध्य बिंदु है मीन्स BD जो है वो क्या आएगा आपके पास, ये जो भुजा है वो कितनी आनी चाहिए, आधी होनी चाहिए BC के, और BC भुजा कितनी दी हुई है आपको 2A, इट मीन्स ये आता है A, 2 से 2 कैंसिल। BD आपको मिल चुका है, आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया, आपने लंब यहाँ पे डाला तो एक कोण 90 आपको मिल गया है। इट मीन्स आप पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ABD एक समकोण त्रिभुज है, तथा D पर समकोण है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AB का वर्ग बराबर में AD का वर्ग प्लस में BD का वर्ग। और देखिए आपको BD और AD कितना दिया हुआ है, AD आपको दिया हुआ नहीं है तो आप ऐसे का ऐसा लिखेंगे। BD आपके पास आया था A, तो यहाँ A का वर्ग, AB आपको गिवन है 2A, तो यहाँ 2A का वर्ग। सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 4A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर बराबर में AD का वर्ग, तो ये बना आपका 3A स्क्वायर बराबर में AD का वर्ग। तो यहाँ से मिलता हमें √3A बराबर में AD। क्लियर है, आपको शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, शीर्ष लंब की लंबाई √3A आने वाली है, √3A है। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम एक यहाँ पर समचतुर्भुज बना लेते हैं, लिख देते हैं माना ABCD। देखिए मैंने आपके लिए पहले से ही बनाया हुआ है, यहाँ पे ABCD एक
समचतुर्भुज है तथा AC व BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण, आप जानते होंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लेंगे ये कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समान भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मीन्स यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम ग्राफ इसमें देखें आकृति में, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो आपका कोण है ये बनेगा आपका 90 डिग्री। आप कोई सा भी कोण ले सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं इससे, AOB बराबर है BOC के, बराबर है COD के, बराबर होगा DOA। सारे कोण कितने के हैं आपके, 90 डिग्री के। तो देखिए समचतुर्भुज बोला हुआ है, मतलब जिसकी चारों भुजा समान हो। वैसे भी यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें, हमने दिखाए हैं कि आपके विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण O पर कर रहे हैं तो आपको समकोण मिलता है यहाँ पे। तो अगर हम इस भुजा को लें तो AO जो है बराबर होगी CO के, क्योंकि AC भुजा को O पर प्रतिच्छेद कर रही है समान भाग में। इसी तरह BD को O पर प्रतिच्छेद कर रही है, समान भागों में बांट रही है, तो आप लिख सकते हो BO बराबर OD। यहाँ तक क्लियर है? AOB एक समकोण है, हमने देखा 4 समकोण आपको मिले हैं यहाँ पे। तो क्या इससे मैं ये लिख दूँ, किस पर समकोण आ रहा है, O पर, O पर समकोण है। तो AOB में देखिए समकोण है तो उसके सामने वाली भुजा क्या मिलेगी, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर। लिख सकते हैं हम। इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो AB का वर्ग है, आप देखेंगे OA जो है वो किसका हाफ आती है, AC का, और OB है वो किसकी आधी आ रही है आपके पास, OB जो है वो आधी भुजा है BD की। तो लिख सकते हैं हम यहाँ से ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया था कि BO बराबर OD है और कंप्लीट भुजा बनती है BD। क्लियर? तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जब वर्ग किया तो 1/4 आया, 4 का हम एलसीएम लेके इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 AB का वर्ग बराबर में AC का वर्ग प्लस में BD का वर्ग। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखिए एक भुजा AB आ गई है आपकी, आपने ये भुजा निकाली है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, जो विकर्ण है आपके AC का और BD का, क्या हम ये रूल चारों भुजा पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी की 3 भुजाएं जो बची हुई हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है सबकी सेम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखकर बाकी का भी लिख सकते हैं कि आपकी जो BC बनने वाली है उसमें आएगा 4BC का वर्ग जो है वो आएगा AC का वर्ग प्लस में BD का वर्ग। इसी तरह 4CD का जो वर्ग है वो किसके बराबर होगा, AC का वर्ग प्लस में BD का वर्ग, और 4AD का जो वर्ग है वो बराबर होगा AC का वर्ग प्लस में BD का वर्ग। लिख सकते हैं हम ऐसा। जो हमारे पहले आए थे उसको 1 नंबर डाल देंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको हम जोड़ देते हैं सभी को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को जोड़ने पर आपको यहाँ पर मिलता है 4AB का वर्ग, हम 4 कॉमन ले लेते हैं, प्लस BC का वर्ग प्लस में CD का वर्ग प्लस में
AD का वर्ग बराबर होगा 4 AC का वर्ग प्लस में BD का वर्ग। लिख सकते हैं हम ऐसा। देखिए 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं। तो आपको जो प्रूव करना है कि विकर्णों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ये चारों भुजा रही, इनका वर्ग और उनका योग किसके बराबर आ रहा है आपका? विकर्णों के योग के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आपको बोला गया है यहाँ पर ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। देखिए अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर की साइड, तो ये मैंने O बिंदु बना दिया। OD जो है लंब है किस पर? BC पर। ये आपकी BC है, इस पर मैंने लंब बना दिया OD। OE जो लंब है किस पर, किस भुजा पर दिख रहा है? AC पर। OF लंब दिख रहा है हमें किस भुजा पर? AB पर। जब लंब होता है तो वहाँ हमारे पास एंगल होता है 90 डिग्री का। क्लियर है? तो देखिए जब 90 डिग्री का एंगल मिल जाए हमें त्रिभुज में, तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे पाइथागोरस लगा दें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। कौन कौन से समकोण त्रिभुज है आपके? समकोण त्रिभुज OFA। देखिए मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। ODB ब्लू कलर वाला हमारा त्रिभुज, और तीसरा त्रिभुज मैं ले रही हूँ OEC जो ऑरेंज कलर से है। तो समकोण है तो पाइथागोरस लगा दें। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला OFA, तो 90 के सामने मिल रही है हमें यहाँ पर OFA की बात कर रहे हैं हम। OFA ये 90 डिग्री है हमारा, तो इसके सामने मिल रही है OA का वर्ग बराबर होगा AF का वर्ग प्लस में FO का वर्ग। इसी तरह आपने दूसरा त्रिभुज लिया ODB, तो यहाँ देखिए D पर 90 डिग्री है तो इसके सामने मिल रही है आपको OB। तो ये बनेगा आपका OD का वर्ग प्लस में BD का वर्ग। तीसरा त्रिभुज था OEC, तो देखिए 90 डिग्री का कोण है ये वाला E पर, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? OC। OC का वर्ग हो गया EC का वर्ग प्लस में OE का वर्ग। लिख सकती हूँ मैं ये। अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? OA का वर्ग प्लस में OB का वर्ग प्लस में OC का वर्ग बराबर होगा AF का स्क्वायर प्लस में FO का वर्ग प्लस में OD का वर्ग प्लस में BD का वर्ग प्लस में CE का वर्ग प्लस में OE का वर्ग। अब आपको दिख रहा है जो आपको सिद्ध करना है वो आप साइड में ले आइए। तो यहाँ पर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस में OD स्क्वायर माइनस में OE स्क्वायर माइनस में OF स्क्वायर बराबर है AF का वर्ग प्लस में BD का वर्ग प्लस में CE का वर्ग। क्लियर है ये? चलिए इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको जो सिद्ध करना है वो देखिए क्या है। AF का वर्ग BD प्लस में BD का वर्ग प्लस में CE का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए? AE के स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर प्लस में BF का स्क्वायर। तो देख लेते हैं इसमें हम कैसे करेंगे। समकोण त्रिभुज है हमारे, समकोण त्रिभुज ODB देखिए ये त्रिभुज की बात कर रही हूँ मैं, वह ODC इस वाले हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं। D पर 90 डिग्री बना हुआ है, तो आप देख लेंगे यहाँ D पर 90 डिग्री है तो इसके सामने OB है। सम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि OB का वर्ग जो है बराबर आएगा OD के वर्ग प्लस में BD का वर्ग।
इसी तरह डी के सामने OC भुजा है तो आप लिख सकते हैं दूसरे त्रिभुज में OC का वर्ग बराबर होगा OD के वर्ग प्लस में CD के वर्ग के बराबर। दोनों को अगर हम माइनस करें, लिख देते हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 माइनस सेकेंड, तो आपको मिल रहा है OB का वर्ग माइनस में OC का वर्ग। यहाँ से आप लिखेंगे OD का वर्ग प्लस में BD का वर्ग माइनस में OD का वर्ग माइनस में CD का वर्ग। तो देखिए OD से OD आपका कैंसिल हो गया, ये बनता है OB का वर्ग माइनस में OC का वर्ग बराबर होगा BD का वर्ग माइनस में CD का वर्ग। तीसरी समीकरण बना देते हैं। इसी तरह हम बाकी के दो त्रिभुज की भी बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे OC का वर्ग माइनस में OA का वर्ग जो है किसके बराबर लिख सकते हैं हम CE का वर्ग प्लस माइनस में AE का वर्ग। इसी तरह अगर मैं लूँ यहाँ पर OA का वर्ग माइनस में OB का वर्ग तो ये इक्वल आएगा AF का वर्ग माइनस में BF का वर्ग। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, देखिए तीनों को जोड़ देते हैं। जब हमारे पास त्रिभुज सेम हो तो आप एक को निकालते हैं, अगर उसकी प्रॉपर्टी सेम है तो आप तीनों के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी त्रिभुज दिए हुए, तीन ही नहीं जितने भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ व फिफ्थ को जोड़ने पर देख लेते हैं क्या मिलता है। देखिए आता है OB का वर्ग माइनस में OC का वर्ग प्लस में OC का वर्ग माइनस में OA का वर्ग प्लस में OA का वर्ग माइनस में OB का वर्ग। किसके बराबर आ रहा है BD का वर्ग माइनस में CD का वर्ग प्लस में CE का वर्ग माइनस में AE का वर्ग प्लस में AF का वर्ग माइनस में BF का वर्ग। आप देखेंगे यहाँ तो ये आपका कैंसिल हो गया है सारा लेफ़्ट साइड में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं BD का वर्ग प्लस में CE का वर्ग। प्लस वाली वैल्यू एक साथ रखिए और बाकी वैल्यू दूसरी साइड लेके जाइए, तो जो आपको सिद्ध करना है वो आपको मिल जाएगा। CD का वर्ग प्लस में AE का वर्ग प्लस में BF का वर्ग। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना था। ये थे आपके 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 के, जो कि हमने पाइथागोरस की हेल्प से किए हैं। मुश्किल नहीं है, पर हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज सबसे आसान लगेगी। तो बाकी के और क्वेश्चंस के लिए हमारी दूसरी वीडियो को आप देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।